प्रातः क्लास चल रहा था 23/11/1967 गुरुवार को चौथी पेज के 5वीं लाइन में बात चल रही थी। कि अवतार तो एक को ही कहेंगे ना, जब सब भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा, तो एक की संतान हुए ना। ढेर के ढेर अवतार बनाए दिए, 10 अवतार, 16 अवतार, 22 अवतार, 24 अवतार। और यहाँ तो कोई भी दूसरा तो अवतार कोई हुआ ही नहीं है। ये तो गपोड़ा ऐसे ही मार दिया कि भाई सब कोई अवतार लेते हैं। मछली अवतार लेती है, घोड़ा अवतार लेता है, कछुआ अवतार लेता है, सुअर अवतार लेता है, मनुष्य अवतार लेता है। अरे एक तरफ कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जानवर के रूप में आया तो जानवरों को समझाएगा क्या? जानवर ज्ञान ग्रहण करेंगे क्या? तो यहाँ तो बाप बैठ करके तुम बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। और देखो सारे इस विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और राज समझा करके तुमको आस्तिक बनाते हैं। बाप के ऊपर आस्था रखने वाले, बाप के परिवार पर आस्था रखने वाले, और ये सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, प्राणी मात्र हैं, उन सब के ऊपर आत्मिक स्थिति से आस्था रखने वाले सबका कल्याण चाहते है ना। है ही कल्याणकारी बाप के बच्चे, क्योंकि भक्तों को तो नास्तिक कहेंगे, ज्ञानियों को आस्तिक कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो बाप को जानते हैं वो हुए आस्तिक, और बाप को जानते ही नहीं तो नास्तिक ठहरे। बाप को कह देते सर्वव्यापी है, अनेक रूप है। अरे बाप एक होता है या अनेक होते हैं? तो बाप ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को क्या है? सागर है या सूर्य है? क्या है वो? तो ज्ञान सागर सूर्य है। सूर्य तुम बच्चों को, सबको ज्ञान देता है। अरे फिर लिखो, फिर बिगाड़। सूर्य आते हैं तो टाइटल देते हैं। शास्त्रों में लिख दिया है विवस्वत, गीता में बोले मैं आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो कोई सूर्य होता थोड़ा ही है? क्या है इस संसार में? किसे कहेंगे सूर्य? सूर्य माने डिटैच रहने वाला या अटैच होने वाला? डिटैच रहने वाला, सदा डिटैच। तो बाप है आत्माओं का, वो सदा डिटैच रहता है। वही है चैतन्य ज्ञान सूर्य।
जो आकर के सारे विश्व का आदि मध्य अंत समझाते हैं। बाकी तुम बच्चे सागर के बच्चे हो, है? प्रवृत्ति के बच्चे हो या निवृत्ति के बच्चे हो? प्रवृत्ति के बच्चे। तो सागर की तो प्रवृत्ति है ना पृथ्वी के साथ, है? तो जो भी भक्ति करने वाले वो सभी हो गए नास्तिक, क्योंकि बाप कोई नहीं जानते, दुर्गति को पाने वाले हो गए। अच्छा, अब ये तुम बच्चों ने समझ लिया है कि ड्रामा के प्लान अनुसार जो जो बहुत बहुत जिसने भक्ति की है उनका हिसाब है। क्या हिसाब है? बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे, और कम भक्ति की होगी तो ज्ञान भी कम उठाएंगे। और अभिविचारी भक्ति की होगी तो अभिविचारी एक का ज्ञान उठाएंगे, और विविचारी भक्ति की होगी तो फिर अनेकों की बातें सुनते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे और अनेकों को पाप बनाते रहेंगे। कन्वर्ट होते रहेंगे कि नहीं? फिर कन्वर्ट होते रहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो ज्ञान क्या हो जाएगा? विविचारी हो जाएगा। और ज्ञान ही विविचारी हो गया तो फिर रिजल्ट क्या होगा? विविचारी धर्मों में द्वापर से कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो देखो, इस समझाने में मैथमेटिक्स का भी हिसाब है। क्या? कि जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है भाई, वो कौन निकले? वो कौन ठहरे? वो ही जो देवता बने थे, है? और उनमें भी नंबरवार वो ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। भक्ति जब शुरू होती है द्वैतवादी द्वापर युग से, है? तो क्या सब एक साथ भक्ति करने लग पड़ते हैं? नहीं, पहले भक्ति शुरू की, वो ही फिर पुजारी बने। जो पूज्य देवता थे वो ही पुजारी बने, है? वो ही फिर वाम मार्ग में गए। वाम मार्ग माने उल्टे मार्ग में गए। क्या उल्टा मार्ग है? पहले तो आत्मिक स्थिति में थे, तो आत्मा तो ज्ञान धारण करने वाली है? चैतन्य है ना। हाँ, तो चैतन्य आत्मा है। तुम अपन को देवताएं समझते थे आत्मा, तो जब आत्मा समझते थे तो ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते थे, है? फिर द्वैतवादी द्वापर युग से क्या हुआ? जो देह अभिमानी धर्म पिताएं आए उनके प्रभाव में आ गए। तो देखो, वो तो वाम मार्ग में ले गए, उल्टा मार्ग है, कर्म इंद्रियों में फंसाई दिया। तो बाप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं बच्चों को, और ये गायन है कि देव आत्माएं वाम मार्ग में गई है। हाँ, वाम मार्ग में गए माना रावण संप्रदाय हो गए, विकार में गए, है? एक होता है सुकार्य और एक होता है विकार। तो विपरीत कार्य में चले गए।
नहीं तो उन धर्म पिताओं के आने से पहले भारत में कोई विकारी नहीं था, है? उसके आगे कोई विकार था? नहीं था। जब वाम मार्ग में गए ना, तो वाम मार्ग में तुम अभी तो नहीं जाते हो, है? अभी वाम मार्ग से तुमको निकाल देते हैं, निकाल रहे हैं ना, है? आधा कल्प वाम मार्ग में, वाम मार्ग, रावण राज्य भी वहां नहीं होता स्वर्ग में, जो वाम मार्ग हो। पीछे तुम आते हो इसमें वाम मार्ग में, तो उसको ही कहा जाता है कि फिर रावण राज्य। तुम वाम मार्ग में पहले आते हो या बाद पीछे आते हो, है? पीछे आते हो तो फिर रावण राज्य कहा जाता है। तो ये बातें तो तुम सुनते हो ना, दूसरा तो कोई सुनते भी नहीं, और सुनते भी हैं तो समझते भी नहीं है। भले कितने भी हो करके गए हैं, और यहाँ आकर के जितना सुना वहां तक सुना, बस उसमें सब, उसके आगे नहीं। तो जो बाबा कहते रहते हैं, मैं तुझे आज गुह्य बातें सुनाता हूं, और रोज आकर के कोई न कोई गुह्य बातें सुनाते जरूर है। और बड़ी रमणीक बात, वो कभी कैसे सुनेंगे, वो तो चले गए, है? जो चले गए कैसे सुनेंगे? भले गए, चला गया खलास। अरे हद पर गया एकदम, फारकती दे गया, पीछे थोड़े ही कुछ मिलेगा, फारकती देगी तो उनको थोड़े ही कोई एक खजाना मिलेगा, नहीं। वो खजाना जिन्होंने लिया, फिर वो जो जो बुरा काम करता जाएगा ना, वो फिर 100 गुना दंड पड़ता जाएगा, और फिर वो ही भर्ती में हो जाएगा, फिर और ही जास्ती भर्ती पड़ती जाएगी। नहीं तो एक दंड तो एक उसका पाप रहता है। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर जो एक बार पाप किया तो उसका 1 गुना पाप, और यहाँ तो 100 गुना पाप लग जाएगा। तो फिर तुम मर जाएगा ना, हाँ? पापों से अच्छी तरह से भर जाएगा। तो ऐसे तो बहुत ही पापों से मरते रहते हैं ना बच्चे, क्योंकि बाप कहते हैं कि बच्चे देह के सभी संबंध छोड़ करके माम एकम याद करो। क्या? जो इंद्रियों से संबंध जोड़े जाते हैं ना भांति भांति के, वो सारे संबंध छोड़ करके माम एकम याद करो। बस अभी एकम याद करो, एक को याद करो, दूसरे को नहीं याद करो। अभी तुमको हुक्म मिला ना, बाबा कहते हैं ना,
हे मेरे फरमान बरदार बच्चे, हे आज्ञाकारी बच्चे, है अभी क्या फरमान निकाला बाप ने, समझा ना? ये तो एक ऑर्डिनेंस है ना। वो बोलते हैं मेरे सिवाय कोई दूसरे को याद नहीं करो और अपन को आत्मा समझो। अभी आत्मा जो कहते हैं, समझते कोई फांसी तो नहीं चढ़ाते हैं। आत्मा समझना तो सहज है ना। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, शरीर तो खलास हो जाएगा। मैं तो अविनाशी आत्मा हूं ना। तो वो तो राइट ही है, समझते हैं ना कि बच्चे तुम पहले आत्मा थे और फिर आए हो इस दुनिया में और शरीर धारण किया है। तो ये भी कहते हो कि भाई आत्मा, हम आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं। तो मुख्य प्रिंसिपल तो आत्मा है ना। तो बाप आकर के समझाते हैं। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप आकर समझाते हैं कि बच्चे तुम वास्तव में अपन को अभी आत्मा समझो। अभी माने कभी? अरे जन्म जन्मांतर तो देह समझते रहे। अभी तो मैं आया हुआ हूं ना, आत्माओं का बाप। तो अपन को आत्मा समझो। सो भी है आत्मा समझने का पार्ट अभी के लिए है। हाँ। जो कल्प वाले पहले वाले पार्ट तुमने बजाया था वो बज रहा है, यानी ये भगवान का पार्ट चल रहा है। ये कोई मनुष्य का पार्ट नहीं चल रहा है? कि भाई कोई समझे कि भाई मनुष्य का पार्ट चल रहा है, मनुष्य से देवता बनने वाले का है। मनुष्य से देवता बनते हैं माने नारायण बनते हैं या तो महादेव बनते हैं, देवताओं में बड़ा देवता। तो वो भी तो मनुष्य हुए ना, कहेंगे सुधरे हुए मनुष्य देवताओं को। तो वो तो मनुष्य का पार्ट है, बता दिया ना। वो कहते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव, वो भी मैं हूं ना। वो महादेव का पार्ट भी अभी संगम युग में कौन बजाए रहा है? मैं बजाए रहा हूं। तो ये तुम जानते हो कि बाबा आकर के अभी पार्ट बजाए रहे। कौन सा पार्ट बजाए रहे हैं? सभी पतितों को पावन बनाना है। जो भी पतित हैं इस दुनिया में 500-700 करोड़, सबको पावन बनाना है और सभी को बनाना है। अभी इसी संगम युग में, ऐसे नहीं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में बनाते हैं, नहीं भाई। कोई भी पतित नहीं रहेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं रहेंगे। कोई चीज पतित नहीं कहलाई जाएगी। हाँ, इस दुनिया की, पुरानी दुनिया की सारी चीजें पावन बन जाएंगी। ये 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर भी नई दुनिया में पावन होगा या पतित होगा? पावन होगा। तो ये जो भी है वर्ण है,
प्राणी जानवर वगैरह जो भी ये दुनिया है, ये सभी जिसको अब इस समय पतित कहा जाता है। मनुष्य पतित तो बाकी सभी पतित ही ठहरे ना। पतित दुनिया ही कही जाती है ना। तो सारी दुनिया, और उनको कहा जाता है नई दुनिया को पावन दुनिया। 23/11/67 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, तीसरी लाइन। तो जरूर सारी दुनिया को चेंज करते हैं ना। सारी दुनिया में से, सब पुरानी दुनिया में से कोई हिस्सा छोड़ देते हैं क्या? पतित से पावन बनने के लिए छोड़ दे, नास्तिकों को छोड़ देते हैं? नहीं। ये भी तो समझते हो ना, तुमको बुद्धि तो है ना समझने की कि बाबा सारी इस विश्व को, जो भी पतित हैं उनको पावन बनाते हैं। अब कोई भगवान को मानने वाले हो या ना मानने वाले हो, न मानने वाले भी इस दुनिया में है ना। न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न भगवान को मानते, न स्वर्ग को और न नरक को मानते। तो सबको पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर जो बच्चे मेरे वफादार बच्चे हैं, क्या वफादार माने? एक से कनेक्शन जोड़ने वाले है हमारे ये कामन बाप। कौन से? लौकिक दुनिया के बाप। वो बाप भी ऐसे ही कहे ना बच्चे, वो भी कहते हैं मेरे वफादार बच्चे। तो ये तो बेहद का बड़े से बड़ा बाप है। तो बाप बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। किनसे? जो बच्चे वफादारी निभाते हैं। बाबा ने बताया ना, कोई ने पूछा कितने बच्चे हैं, और बोला भाई 2 बच्चे हैं। अरे भाई हैं तो देखने में 2, नहीं वो आज्ञाकारी हैं। जो हैं वो आज्ञाकारी हैं, आज्ञाकारी नहीं है, वफादार भी नहीं है, वफादारी भी नहीं निभाते। तो देखो बात सीधी बताई दी ना। तो वो आज्ञाकारी नहीं है, वफादार नहीं है, मेरी आज्ञा पर चलते ही नहीं है। तो बाबा भी तो कहते हैं ना, अभी बाबा अभी इतना नहीं दंड डालते हैं। अभी माने कभी है, 67 की मुरली है ना, 40 साल पहले 50 साल पहले की। तो अभी इतना दंड नहीं डालते हैं। इसका मतलब आगे चल करके जब सदगुरु के रूप में पार्ट बजाएंगे तो क्या होगा? सबसे मिलेंगे भी नहीं और मिलेंगे, सबसे मिलेंगे भी नहीं, और फिर दंड भी बहुत डालेंगे। क्योंकि पुरुषार्थी हो और कहते हैं बच्चे जो मैं कहता हूं वो समझो, याद करो बाप को, और खुशी से याद करो, बहुत खुशी से। वो अपने जो पति को जिस जिस खुशी से याद करते थे ना, कब की बात बताई?
जब वो पति पत्नी बने, शादी हुई, तो कितना खुशी से याद करते थे। उनसे तो लाख गुना तुमको सुख देते हैं ना। कौन है? ये बेहद का बाप, ये बेहद का पतियों का पति जो कहा जाता है। हाँ, पदम गुना सुख देते हैं। क्या कहेंगे? पदम वहां सुख देते हैं ना, तो तुमको ऐसे बाप को तो याद करना चाहिए। भूल क्यों जाते हो? देखो, भूल जाते तो है ना। गृहस्थ में रहते हुए बाप जो कहते हैं कमल के फूल समान रहो, जैसे कमल कीचड़ में रहता है और बाहर निकालो, कहाँ रहता? कीचड़ में रहता है। कमल को क्या कहते हैं? किंग फ्लावर कहते हैं ना। तो तुम ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो अव्वल नंबर किंग होगा तो कैसा पार्ट बजाएगा? पहले कीचड़ की दुनिया में, फिर निकाल के एक तरफ डाल दिया तो कीचड़ याद आएगा? आएगा याद? नहीं आएगा। एक बूंद भी कीचड़ की बुद्धि में ठहरेगी? नहीं ठहरेगी। तो कमल फूल समान रहो।